जो इंडिया में अटैक हुआ है। आज अनीब ने बनाई है हमारे लिए जिंजर रेल। मोरिंगा बहुत ज्यादा बुरी लगती है। ऑड एंड इवन नंबर्स। दुआ की डिनर प्लेट रेडी हो गई है और जी हो गया है एक न्यू मॉर्निंग का आगाज। न्यू मॉर्निंग शुरू हो गई है। आज के हेल्दी ब्रेकफास्ट में हमारे पास हैं 2 ब्राउन ब्रेड्स, 1 ब्राउन एग और 2 शामी कबाब्स। Okay, so today I will teach you what is a diagraph. What is a diagraph? 2 letters. 2 letters make one sound. Right. So there are 2 letters. What sound is this? Right. What sound is this one? A. So A and A. But when they go together, they make one sound, and that sound is A. What is that sound? A. A. And this. Okay. Let's read it together now. A. Ray. 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 Very good. ये मेरा की मामा हमारे लिए मज़ेदार सा एक हलवा लेकर आई थी और ये बहुत बहुत मज़े का था। इसके अंदर जो देसी घी इस्तेमाल हुआ है ना, उसकी अरोमा बहुत ज़बरदस्त थी। Good job, all the squares. Next. What is this? Oval. 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 Good job, Mirha. Rectangle. Once upon a time, there were 3 people and there were 4 people. Okay, let's count the numbers. How many are there? 1, 2, 3. How many are there? 1. 1, 2, 3, 4. Now you have to see. We have to pair up. Okay, 2 people will hold hands together. Hold hands together. Can he hold the hand? Does he have any other friend here? No. No, he does not have any friend. But Okay, he cannot hold hands with any friend here. But let's see if they can. Are they friends now? yes. Number that can be friends in pairs is an even number. And numbers in which one of them is left and does not have any friend to hold, that is called odd number. Like 1, 3, 5, 7 and 9. And even numbers are 0, 0, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 8. 8. Okay, so we have taught them how to do the odd and even numbers today. So, Dua, first you're going to count them, count the circles from the top. 5. Now the second step is that you're going to put them in pairs. Okay, so is there, how do you know it's an odd number? Because 1 is left. Because 1 is left. Very good. 6. Right. Now what are we going to do? Make pairs. Make the pairs. Very good. Okay. Even. Even number. How do you know it's an even number? It was full of space. E-V-E-N. Because it is all done and there is no other circle left out of the pair, right? I know, I'll do it in my copy. गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मिलने लगी है मुझे एक मोरिंगा ड्रिंक और आज नहीं बना रहे थे तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दिखाई देती हूँ। क्या डाला है इसमें? मोरिंगा है, लेमन है और हनी। ठीक। थोड़ा सा वार्म वाटर डालूंगा, फिर मिक्स करूंगा, फिर स्टेन करूंगा। खाली पेट सुबह पीना है।
सुबह विदाउट कंज्यूमिंग एनीथिंग आपको ये पीना है। और आधे घंटे तक फिर कुछ नहीं खाना। ये उनीब ने इसी के अंदर, क्योंकि हनी था ना, तो इसी जार में इसको बनाया है और अब इसे हम स्टेन करेंगे। सो द ड्रिंक इज़ रेडी नाउ। और ये इस तरीके से, ये जो मोरिंगा है ना, ये बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। अदरवाइज जो दूसरा मेथड होता है मोरिंगा बनाने का, उससे मोरिंगा बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। साथ साथ हो रही है नाश्ते की तैयारी। यहाँ पर मैंने ब्रेड्स रोस्ट कर ली हैं और इसी के साथ ये यहाँ पर ऑमलेट बन रहा है। ये फ्रेश चीज़ है जो कि उनीब ने बनाई थी। हमारा जो मिल्क है वो ख़राब हो गया था, तो उनीब ने फिर उससे ये फ्रेश चीज़ बनाई थी और ये ना ऑमलेट के साथ बहुत अच्छी लगती है। सो आवर एग एंड ब्रेड इज़ रेडी। और ये मैंने बनाया था शाही टुकड़े, जो कि दुआ उधर बैठी हुई अपनी ऑर्गेनिक प्लेट के अंदर एंजॉय कर रही है। दुआ, डू यू रिमेम्बर ये आपकी कौन सी प्लेट है? व्हेन यू वर अ बेबी, जब दुआ बेबी थी तो हम इसकी ये बैम्बू प्लेट यूज़ किया करते थे और अभी भी दुआ स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट है वो यूज़ करती है। वी डोंट गिव हर प्लास्टिक्स। Bro, what's on the dinner plate today? Cucumbers. And what are you drinking? Milk. Chocolate milk. Yum. रात हो रही थी और दुआ ने उनीब के साथ शुरू से ही सुबह से पता नहीं कोई डील की हुई थी कि आप मुझे बाहर लेके जाएंगे कॉर्न्स के लिए। और अभी इस वक्त हम जा रहे हैं दुआ को कॉर्न्स दिलाने के लिए। ये उनीब पहुंच गए हैं हमारे कॉर्न्स लेने के लिए। और दुआ वो देखो, नेचुरल स्वीट कॉर्न। ये बहरिया में जितने भी PSO पंप्स हैं सब पर ये नेचुरल स्वीट कॉर्न्स मिलते हैं। दुआ, आपने कौन सा ऑर्डर किया है? नॉर्मल स्पाइसी। दुआ ने ऑर्डर किया नॉर्मल स्पाइसी, मैंने ऑर्डर किया है फुल स्पाइसी। ये आ गए हैं मेरे और दुआ के यमी कॉर्न्स। अभी ये काफ़ी हॉट होंगे, बट दिस वन इज़ फॉर यू। टेक इट इन योर हैंड, स्टार्ट ईटिंग। और ये मेरे कौन से, और इसका मसाला ऊपर से ही नज़र आ रहा है। यस मिर्हा, से हेल्प मी, से हेल्प मी टीचर। Yeah. Say help me. Help me. Help me, teacher. See, I'm going to help you today. Open it up. Right. Okay. आज मेरा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना मेरा? टुडे यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, माशाल्लाह। ये हम अभी आए हैं आज अपनी छत पे। उनीब और दुआ तो ऑफन आते हैं, बड़ा प्यारा यहाँ पे सनसेट हो रहा है, लेकिन मैं आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ। और असल में मेरा दिल कर रहा था, बच्चे चले गए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बाहर भी आती हूँ। दुआ बाबा के साथ अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर। ये रहे भाई, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं और उनीब की मज़े मज़े की ड्रिंक स्टार्ट हो जाती हैं। आज उनीब ने बनाई है हमारे लिए जिंजर रेल, और ये फ्रेश उनीब ने मुझे भी जिंजर रेल दी है। बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही यमी, इतनी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दुआ के डिनर के लिए। तो दुआ को आज डिनर में मैं सोच रही हूँ कि फ़्राइज़ के साथ कोई बर्गर दे दूँ या थोड़ा डिफरेंट इसको आज डिनर दे दूँ। दुआ की डिनर प्लेट रेडी हो गई है। ये उसके नगेट्स एंड फ्राइज़ हैं, राइस बॉल्स हैं और बनानाज एंड मार्शमेलोज हैं। तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुआ विल ड्रॉप टुडे, और उसको हम ये मज़े का खाना देंगे। साथ मैंने अपने लिए चना चाट बनाई है, तो जो दुआ को देते हैं और उसका एक्सप्रेशन चेक करते हैं। What is this? Rice balls. What is rice? Rice balls. Oh, Will you finish the plate? yeah. दुआ का भी इस वक्त जो है वो स्क्रीन टाइम चल रहा है, तो इस वजह से दुआ भी बिजी है थोड़ा सा।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि सब ठीक है और खैरियत से हैं। और अभी इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले, काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे बाहर निकलने के लिए इस टाइम पर, लेकिन सुबह मॉर्निंग की जो रूटीन है ना वो अभी तक परमानेंट हमारी ठीक नहीं हुई है। कभी उठ जाते हैं सुबह अर्ली और कभी नहीं उठ पा रहे। जब से इस न्यू घर में आए हैं अभी तक हमारी मॉर्निंग की रूटीन सेट नहीं हुई। और घर के अंदर तो मौसम ठीक था, लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ इस टाइम पे तो मैंने देखा है कि अभी इधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और देखते हैं अब बारिशों का क्या सिलसिला है। न्यूज़ चैनल पे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बारिशें जो हैं वो कॉन्टिन्यूटी से होंगी अभी आके। आज हमारा जो है कल दूध आया था और वो फट गया था, तो दूध खराब होने के बाद तो अभी मैंने नीम से कहा कि दूध लेने, यहाँ से नीम दूध लेने गए। ये आ गई है दुआ की हलवा पूरी, मजे मजे की। दुआ घर जाके हलवा पूरी खाएगी। आप अपनी हलवा पूरी एंजॉय कर रही हो? दुआ तो भाई मजे ले लेके अपनी हलवा पूरी एंजॉय करिए। ये छोटी सी होती थी ना दुआ, तो दुआ हमें कहती थी कि हलवा पूरी खानी है, लेकिन अब होता ये है कि हम पूरी नहीं खाते हैं। हम लोग जो है वो पूरी नहीं खाते हैं। मैं और उन्हीं अपने लिए ब्राउन ब्रेड ही बनाते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रेवी होती है चने की वो बहुत मज़े की होती है, तो हम वो साथ एंजॉय करते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ बाहर से, मेरे प्रिंटर के पेजेस ख़त्म हो गए थे। डबल ए के जो पेजेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इसके अंदर ना GM रेट होता है। जैसे ये 70 ग्राम है, लेकिन इसमें भी ना बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इससे पहले मैंने 1-2 सस्ते वाले यूज़ किए और उसकी वजह से ना मेरा प्रिंटर काफ़ी ख़राब हुआ है। साथ में मैं दुआ की 3 नोटबुक्स लेकर आई हूँ, उनके पास APS की ही अवेलेबल थी। और क्योंकि दुआ की जो है उर्दू फिनिश हो गई है, बाकी भी जो है वो भी फिनिश हो जाएंगी। मम्मा ने मेरे लिए कुछ लिया था, मम्मा ने वो मेरे लिए भी वगैरह लिया। ये क्या है बताओ? ये एक मल्टी कलर है जो दुआ को बहुत अच्छा लगता था। तो ये था मेरा अपडेटेड ब्लॉग, जो कि काफ़ी दिनों से फिर से डिले हो गया था, और उसका रीज़न यही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स की तैयारी करनी पड़ती है, साथ मुझे घर भी देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे खुद अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं, और उसी की वजह से जो है फिर व्लॉग थोड़ा सा डिले हो जाता है। मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना था कि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, जो इंडिया में अटैक हुआ है कश्मीर में, वहाँ पर जो भी सूरत हाल है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि कोई भी लाइफ, चाहे वो किसी हिंदू की है, मुसलमान की है, क्रिश्चियन की है, किसी की भी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि उसे इसी तरह से गुजर जाने दें या उस इंसिडेंट को हम भूल जाएं। मैं पहलगाम अटैक जो हुआ है इंडिया में उसको कम्प्लीटली कंडेम करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि जो भी इस वाक़े में जो इनोसेंट लाइव्स गई हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं हम उन्हें फील नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे। इसी तरह और भी बहुत सारे लेकिन इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि पाकिस्तान में भी हुए हैं, जो APS अटैक हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो कि अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसके ऊपर कोई सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता, जिसके ऊपर बहुत सारे हमारी सोसाइटी के लोग बायकॉट नहीं करते, वो जो प्रोपेगेंडा है वो इज़राइल का है। और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि हम अपनी तरफ से, मैं, उनीब और मेरी दुआ, हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और डे 1 से हम बहुत सारी चीज़ों का बायकॉट भी कर रहे हैं। हमारी फैमिली में 90% लोग इस चीज़ का बायकॉट नहीं करते, हमारे सर्कल में, फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों में। लेकिन हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर बंदे की अपनी समझ होती है। बहुत सारे लोग हमें इस चीज़ पर भी कहते हैं कि अगर आप KFC या मैकडोनल्ड्स नहीं खा रहे, अगर आप इजरायली प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर रहे, आप बहुत जगह से बायकॉट करें, लेकिन आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करें वो भी इजरायली हैं। तो देखें, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव नहीं है तो वो तो हम अपनी लाइफ में से नहीं अभी निकाल सकते। सेकेंडली, ये जितने भी मीडिया एप्स हैं ये सब इज़राइल के ओन्ड नहीं हैं, दे आर नॉट ओन्ड बाय इज़राइल, लेकिन ये फ़लस्तीन की साइड भी नहीं लेते हैं। और इनके चैनल्स के थ्रू और इनके एप्लीकेशंस के थ्रू अगर ये फील करें कि कोई भी बाकी की जो अवाम है उसको इस कॉन्फ्लिक्ट पर रोशनी डाल रहा है, या ये बता रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, या वायलेंस को दिखा रहा है कि जो वायलेंस अभी इस वक्त मुल्क में उनके चल रहा है, तो ये उनका जो भी चैनल होता है वो डीमोनेटाइज भी कर देते हैं और उसे
ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन जो मैकडॉनल्ड्स है वो तो प्रोमिनेंटली दिखाता है कि वो तमाम सोल्जर्स को, जो इज़राइल के सोल्जर्स हैं, उन्हें मील्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या इतना जानने के बावजूद भी हम उन चीज़ों को बायकॉट नहीं कर सकते जिनसे उन्हें फ़ायदा हो? क्या हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते जो हमारी ज़रूरत नहीं है? तो हर चीज़ को अपनी प्रायोरिटी देख के समझें और अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेटली चूज़ करें, क्योंकि इन दी एंड हर बंदा अपने एक्शंस के लिए ज़िम्मेदार है। मैं या कोई भी और किसी को इस चीज़ के ऊपर ये लेक्चर नहीं दे सकता कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि हर इंसान को उसका और अपने फ्यूचर का पता होता है कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।